चालाक सास ने रमजान में किया बंटवारा खत्म। घर के आंगन में मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। रसोई में सेवइयां पक रही थीं। ड्राइंग रूम में रंग बिरंगी चादरें बिछी थीं। दरवाजे पर हरे रंग की झालरें लटक रही थीं। आज ईद का दिन था। हालिदा बेगम ने सफेद सूट और हल्का सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में चमक थी। पूरा घर रौनक से भरा हुआ था। सबा हल्के रंग के गुलाबी रंग के जोड़े में थी। उनके दोनों बच्चे नए कपड़ों में इधर उधर दौड़ रहे थे। नाजिया हल्के रंग के हरे सूट में और राशिद और फरहान नए कुर्ते पायजामे में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ईद मुबारक फरहान भाईजान। आपको भी ईद मुबारक भाईजान। एक तरफ दोनों भाई एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे थे तो वहीं सबा और नाजिया भी एक दूसरे को गले लगाती हैं। ईद मुबारक नाजिया, अल्लाह तुम्हारी गोद हमेशा खुशियों से भरी रखे। आपको भी ईद मुबारक आपा। इस बार आपकी दुआओं का असर है जो सब साथ हैं। पूरा परिवार साथ में ईद मना रहा था। आयशा बानो और हिना फातिमा दोनों बहनें भी हंसते हुए एक दूसरे को मेहंदी दिखा रही थी कि तभी या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी ईद मुकम्मल कर दी तूने। मुझे माफ कर दे यार, अब मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपने ही बच्चों के बीच बंटवारा करवा दिया था। मेरे फैसले ने घर में दीवारें खड़ी कर दी थी। अगर तू रहम ना करता तो शायद आज ये ईद ऐसे ना होती। तो जब हालिदा बेगम का पूरा परिवार एक साथ ईद मना रहा था तो आखिर वो किस बंटवारे की बात कर रही थी? ऐसा क्या हुआ था बीते दिनों में? ये जानने के लिए हमें पिछली ईद की तरफ जाना होगा। दरअसल पिछले रमजान से ठीक एक महीना पहले हालिदा बेगम के घर में तूफान आया था और वो तूफान था उनके छोटे बेटे फरहान की शादी। फरहान 25 साल का सीधा कम कमाने वाला लेकिन जिद्दी लड़का था। वो नाजिया से मोहब्बत करता था। नाजिया गरीब घर की लड़की थी। उसके वालिद एक दर्जी थे। हालिदा बेगम इस रिश्ते के लिए मंजूर नहीं थी, लेकिन फरहान ने ठान लिया था कि निकाह करेगा तो नाजिया से ही करेगा। और एक दिन, अम्मी मैं निकाह नाजिया से ही करूंगा। तुझे हो क्या गया है? तेरे बड़े भाई की बीवी सबा देख कितने अमीर खानदान से आई है और तू एक गरीब लड़की को लाना चाहता है इस घर में। मैं तेरे लिए भी एक अमीर खानदान की लड़की लेकर आऊंगी। अम्मी दौलत से घर नहीं चलता, मोहब्बत से चलता है और मैं नाजिया से मोहब्बत करता हूँ। फरहान की जिद के आगे हालिदा बेगम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बहुत समझाया, डांटा, फटकारा, यहाँ तक कि हाथ भी उठाया, लेकिन फरहान नहीं माना और आखिरकार मजबूरी में हालिदा बेगम को हाँ करनी पड़ी। आज फरहान और नाजिया की मस्जिद में निकाह की रस्म थी। बेटा फरहान, तुम्हें नाजिया बिन्त यूसुफ से निकाह कबूल है? मेहर 25,000 रुपए तय किया गया है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फरहान की मंजूरी के बाद अब मौलाना साहब की आवाज पर्दे के पीछे पहुंची। बेटी नाजिया, तुम्हें फरहान बिन हालिदा बेगम से निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह इन दोनों को अपनी हिफाजत में रखे, इनके दरमियान मोहब्बत और बरकत दे। निकाह के बाद सबने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन हालिदा बेगम के चेहरे पर खुशी नहीं थी। और शाम को जब नाजिया विदा होकर आई, उसने घर की चौखट को छुआ और अंदर आई। वालेकुम अस्सलाम। ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मेरे घर के लिए मैंने ऐसी फकीर बहू की कभी ख्वाहिश नहीं की थी। तो मेरे बेटे को तो तुम कबूल हो, लेकिन मुझे नहीं। खालिदा बेगम की बातें सुनकर नाजिया की आंखें झुक गईं। तभी आइए नाजिया, अंदर आइए, अब ये आपका भी घर है। दरअसल नाजिया की जिठानी सबा अमीर घर से आई थी और विदा में दहेज, जेवर, फर्नीचर सब भरपूर लाई थी। इसीलिए वो शुरू से ही हालिदा बेगम की लाडली थी। लेकिन नाजिया सिर्फ 2 जोड़े में विदा हुई थी, इसीलिए उन्हें नाजिया मंजूर नहीं थी। नाजिया के निकाह के 1 महीने बाद ही रमजान आ गया और रमजान से पहले सबा के मायके से गाड़ी भरकर तोहफे आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कहाँ है हमारी बहन? उनके लिए ये सूट, मेवे, खजूर, इतर, राशन के डिब्बे और कुछ गहने की पेशकश लाए हैं। सबा के मायके के तोहफे देखकर हालिदा बेगम की आंखें चमक उठी। देखा, अमीर घर की बहू हो तो ऐसी, क्या नजराना भेजा है अपनी बेटी के ससुराल में। बहुत खूब, आओ अरमान, कुछ खा पी कर ही जाना। एक तरफ खालिदा बेगम सबा के मायके वालों की तारीफ कर रही थी, उसी वक्त उन्होंने तिरछी नजर से नाजिया को देखा, क्योंकि नाजिया के मायके से कुछ नहीं आया था। नाजिया के विदाई के बाद हर रोज लगभग यही होता था। नाजिया को ताने सुनकर बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। और आज रमजान का 3रा रोजा था और हालिदा बेगम बाजार से लौटी। ये लो सबा, आयशा और हिना के लिए नए सूट और मेरी लाडो सबा, तुम्हारे लिए भी ये सबसे महंगा सूट। हालिदा बेगम ने रमजान में सबको सूट और तोहफे दिए, लेकिन नाजिया को कुछ नहीं दिया। ये सिलसिला पूरे रमजान के महीने में जारी रहा।
सहरी और इफ्तार के समय पर हालिदा बेगम नाजिया को जानबूझकर छोड़ देती, उसे अलग से कुछ नहीं देती। नाजिया चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर इंतजार करती रहती। रात के 3:30 बजे रसोई में चूल्हा जलता, पराठे सिकते, अंडे उबलते, फल कटते, खजूर प्लेट में सजते और सभी मिलकर सहरी करते। अम्मी, नाजिया को भी जगा दो, वो भी रोजा रखती है ना। रहने दो उसे, जो मेहनत नहीं करती, घर का काम नहीं संभालती, उसकी भूख भी कम लगती है, सोने दो। खालिदा बेगम का रवैया देखकर सबा का हर रोज दिल दुखता। आंखें नम होती लेकिन जुबान पर ताला लग जाता था। पूरा परिवार मेज पर गर्मा गर्म पराठे, अंडे, फल, खजूर, चाय के साथ सहरी करते, फिर सब उठकर चले जाते। रसोई साफ हो जाती और जब आखिर में नाजिया आई थी तब, ये लो, तुम जैसी गरीब खानदान वाली लड़की के लिए बचा हुआ काफी है। अपने अब्बू के घर में तो तुम्हें सहरी नसीब भी नहीं होती होगी। जी अम्मी, शुक्रिया। नाजिया अकेली बैठकर ठंडे पराठे खाती, आधा गिलास पानी पीती, 2 खजूर मुंह में डालती। नाजिया के सभी रोजे इसी तरह से गुजरे। उसका दिल दुखता था लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहती थी। न केवल सहरी बल्कि इफ्तार के समय भी जब शाम ढलती, अजान होती, इफ्तार की मेज सजती और उस पर गरम समोसे, चाट, दही बड़े, फल, शरबत, पकौड़े, खजूर की दावत होती थी। खालिदा बेगम नाजिया के साथ भेदभाव करती थी। आओ सब पहले घर वाले खाएंगे, इफ्तार साथ में करेंगे। सब बैठते, खाते, हंसते, बोलते और साथ में इफ्तार करते। मेज खाली होने लगती और फिर नाजिया के लिए बचा कुचा छोड़ दिया जाता था, जिसे देखकर, अम्मी ये ठीक नहीं है। नाजिया भी रोजा रखती है, उसे भी पूरा इफ्तार मिलना चाहिए। तुम्हें उसकी बहुत हमदर्दी हो गई है। भूल गई कितने गहने, कितने सामान तुम लाई थी। अमीर बहू अलग होती है, गरीब बहू अलग। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। पिछला रमजान का महीना इसी तरह पूरा हुआ था और जब पिछले साल ईद आई, हालिदा बेगम का घर सजा, नए कपड़े पहने, खुशबू फैली, सभी ने एक दूसरे को ईद मुबारक दी और घर की सबसे बड़ी होने के नाते अली हालिदा बेगम सभी को ईदी दे रही थी। ये लो राशिद बेटा और सबा, तुम्हारे 2-2 हजार रुपए, फरहान 1500, आयशा हिना तुम दोनों को 1000 और फैज शायरा को भी 500। सभी को ईद मुबारक। सभी अपनी ईदी लेकर खुश थे और फिर नाजिया की बारी आई। ये लो 10 रुपए, तुम्हारी औकात यही है, इतने में ही खुश हो जाओ। अपने अब्बू के घर तो तुम्हें ये ईदी भी नहीं मिलती होगी। हालिदा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नाजिया के हाथ कांप रहे थे, आंसू आंखों में आ गए। अम्मी, ईदी रकम से नहीं नियत से होती, अल्लाह सबकी नियत देखता है। अब जवाब भी देती है। मुझे 1 मिनट लगेगा तुम्हें इस घर के बाहर फेंकने में, इसीलिए अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखना। अम्मी बस ऐसा मत कहिए, वो हमारी बहू है, फरहान की बीवी है। हम सब एक परिवार हैं। आखिर आप नाजिया के साथ ऐसा क्यों करती हैं? वो गरीब घर से आई है, इसमें उसका क्या दोष? अब तो वो हमारे घर की बहू है, उसे भी परिवार का हिस्सा मानिए ना। तू चुप रहे सबा, इस घर की सबसे बुजुर्ग मैं हूँ, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। उस दिन पहली बार सबा ने नाजिया की तरफदारी करते हुए हालिदा बेगम को जवाब दिया था। सबा की बात सुनकर हालिदा बेगम को लगा कि अब उन दोनों बहुओं के बीच दरार डालनी होगी, वरना सबा भी नाजिया की तरफ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने चालाकी से सबा को भड़काना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर नजर रखती और मौका मिलते ही सबा के कान भरती। एक दिन घर में बिजली का बिल आया तो जो काफी ज्यादा था। हालिदा बेगम ने सबा को अकेले में बुलाया। देख सबा, ये बिजली का बिल देख, इतना ज्यादा आया है। तेरा शौहर राशिद तो अच्छा कमाता है, पूरा घर का खर्चा उठाता है, राशन लाता है, लेकिन वो फरहान कुछ नहीं कमाता, बस बैठकर खाता है। तुम लोग सबका बोझ ढो रहे हो और वो नाजिया तो आराम से बैठी रहती है, तुझे बुरा नहीं लगता? अम्मी, राशिद मेहनत करते हैं लेकिन फरहान भी कोशिश कर रहा है। आपको फिक्र ना करें और धीरे धीरे उसकी हालत भी सुधर जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो सबा, ये नाजिया तुम्हारी हमदर्दी के काबिल नहीं है। हालिदा बेगम ने सबा को भड़काने की पूरी कोशिश की लेकिन सबा उनकी बातों में नहीं आई। लेकिन हालिदा बेगम नहीं मानी। अगले दिन रसोई में सबा काम कर रही थी और नाजिया थकी हुई अपने कमरे में आराम कर रही थी। हालिदा बेगम ने सबा को देखा और फिर भड़काया। देख सबा, तू सुबह से शाम तक काम करती है, घर संभालती है, और वो नाजिया कमरे में सो रही है। ना घर खर्च में सहारा देते हैं ना काम करती है। तेरा शौहर राशिद तो सबका पेट भरता है लेकिन वो फरहान कुछ नहीं लाता। तुम लोग क्यों इनका बोझ उठाओ? हाँ अम्मी, कभी कभी लगता है कि हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन फरहान भाईजान भी कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबा हालिदा बेगम की हर चाल को नाकामयाब कर रही थी, लेकिन हालिदा बेगम हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन, सबा, ओ सबा, सुबह ही घर में 1 किलो दूध लिया था, कहाँ गया सारा दूध? आसमान खा गया या धरती पी गई? वो अम्मी जान,
फरहान को सुबह सुबह मजदूरी पर जाना था तो मैंने उनके लिए 1 गिलास दूध बनाकर दिया था। देख रही हो सबा, अगर दोनों ये मियाँ बीवी इसी तरह दूध के गिलास दकोसते रहेंगे तो तुम्हारी औलाद क्या पिएगी? राशिद क्या केवल इन दोनों का पेट पालने के लिए कमाता है? कोई बात नहीं अम्मी, एक दिन में फैज और सायरा को कम दूध दे दूंगी। सबा, मुझे लगता है कि इस गरीब लड़की ने तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई काला जादू किया है। तुम्हें इसकी कोई भी खता दिखाई नहीं देती, लेकिन देखना एक दिन ये लड़की पूरा घर खा जाएगी। अम्मी जान, बात को यहीं रफा दफा करें, जाने दीजिए। खालिदा बेगम का एक और दाव खाली चला गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। खालिदा बेगम ने सबा और नाजिया में झगड़ा करने के लिए कई कोशिश की। वो घर में घी छुपा कर रख देती थी तो कभी मेवा छुपा कर रख देती थी और खत्म होने का बहाना करके नाजिया पर इल्जाम लगा देती थी। धीरे धीरे सबा को यह सब चीज अखरने लगी और एक दिन, देख रही हो नाजिया को, मैंने सुना था कि फरहान कल मजदूरी करके 1000 रुपए कमा कर लाया था और इस नाजिया ने 1000 रुपए में अपने सूट और तोहफे खरीद लिए। ये नहीं कि तुम इन दोनों के लिए इतना कुछ करती हो, तुम्हारे लिए एक सूट तक खरीद कर लाती, ये तुम्हारे बच्चों के लिए ही कोई तोहफा ले आती। नहीं अम्मी जान, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाजिया के पास तो एक भी नया सूट नहीं है। आपने तो ईद पर उसे एक भी सूट लेकर नहीं दिया। मैं मान ही नहीं सकती कि नाजिया मेरे साथ ऐसा करेगी। अगर फरहान कुछ कमा कर लाता है तो नाजिया सबसे पहले मुझे देती है। जिस समय सबा खालिदा बेगम से सारी बातें कर रही थी, उसी समय नाजिया एक नया सूट पहनकर अपने अब्बू के घर जाने को तैयार थी। दरअसल खालिदा बेगम ने सबा और नाजिया में फूट डलवाने के लिए नाजिया को एक नया सूट लाकर दिया था और बाद में सबा को नाजिया के बारे में भड़का दिया। ये सब देखकर सबा को खालिदा बेगम की बात पर विश्वास हो गया और अब खालिदा बेगम की बातें सबा के मन में जहर घोलने। पहले तो सबा ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन अब वो भी नाजिया को सुनाने लगी। एक दिन शाम के खाने की तैयारी में सबा ने नाजिया को काम करने को कहा, लेकिन नाजिया थकी हुई थी। नाजिया, तू हमेशा आराम करती रहती है, मैं अकेली सब काम करूं? तेरा शौहर कुछ कमाता नहीं है, ऊपर से तू काम भी नहीं करती। आपा, मैं थक गई हूँ, मैं भी मदद करती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं लग रही, इसीलिए मैं आपसे मना कर रही हूँ। धीरे धीरे किसी तरह सबा और नाजिया में आपस में बहस बढ़ती चली जाती है और अब नाजिया भी जवाब देने लगी। छोटी छोटी बातों पर दोनों में तकरार होने लगी। खालिदा बेगम दूर से देखती और मन ही मन खुश होती। आखिरकार एक दिन भयंकर लड़ाई हो गई। तू और तेरा शौहर बस खाते हो। राशिद सारा राशन लाता है, बिल भरता है, तुम्हारी गरीबी का बोझ मैं क्यों उठाऊं? आपा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं भी काम करती हूँ, तुम्हारी अमीरी का घमंड मत दिखाओ, अल्लाह सब देख रहा है। घमंड? हाँ, क्योंकि मैंने दहेज लाया, तोहफे लाए। तू क्या लाई? 2 जोड़े और गरीबी। बाहर निकल जा मेरे घर से। ये घर मेरा भी है, तुम कौन होती हो निकालने वाली? लड़ाई इतनी तेज हो गई कि पूरा घर इकट्ठा हो गया। राशिद और फरहान ने बीच बचाव किया, लेकिन खालिदा बेगम ने मौका देखकर फैसला सुना दिया। उन्होंने घर में बंटवारा करने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन मजदूर बुलवाकर घर के बीच में दीवार बनवा दी। अब घर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ राशिद, सबा, उनके बच्चे फैज और शायरा और खालिदा बेगम, और दूसरी तरफ फरहान और नाजिया, उनकी बेटी आयशा और हिना की शादी हो चुकी थी। अब वो अपने मायके आती तो माँ के पास ही आती, लेकिन दोनों हिस्सों में आती जाती रहती थी। घर का माहौल बहुत ही खराब हो गया था, जिसे देखकर, अम्मी ये क्या कर दिया? घर टूट गया और मुझे मालूम है ये सब आप ही का किया हुआ है। ये जरूरी था। अब हर कोई अपने हिस्से में रहेगा, अपना खर्चा खुद उठाएगा, कोई बोझ नहीं बनेगा। नाजिया और सबा दोनों का बंटवारा हो गया था। घर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी उस दीवार में एक छोटा सा जंगला बना हुआ था, जो शायद इन दोनों परिवारों के वापस मिलने की उम्मीद था। इस खिड़की से ही नाजिया हर रोज सबा के घर में रिश्तेदारों का आना जाना और अलग अलग तरह की दावत और पकवानों को बनता हुआ देखती थी, जिससे उसके अंदर गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। और फिर बंटवारे के बाद भी लड़ाई जारी रही। एक दिन सबा के हिस्से से कचरा नाजिया के हिस्से में चला गया। अपना कचरा अपने हिस्से में रखो, हमारे घर में मत फेंको। ये तुम्हारा कचरा है, दीवार के पार मत फेंको। ऐसी छोटी मोटी बातों पर रोज झगड़े हुए थे। समय बीता और इस साल रमजान का महीना आने को था। खालिदा बेगम बाजार से रमजान के महीने की खरीदारी करने के लिए गई हुई थी, लेकिन धूप ज्यादा होने की वजह से उन्हें घर के पास आकर चक्कर आ गए और वो अपने घर के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। नाजिया और सबा दोनों अपने अपने दरवाजे की सफाई कर रही थीं। दोनों ने सास को जमीन पर गिरे हुए देखा, लेकिन या अल्लाह मियां, अम्मी जान तो गिर गई, लेकिन ये तो सबा आपा के साथ रहती हैं और उन्हीं के गुण गाती हैं, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। सबा आपा ही इन्हें हकीम के पास लेकर जाएंगी और उनका ख्याल रखेंगी। अल्लाह मियां, घर का बंटवारा हो गया है तो क्या अम्मी जान तो फरहान और राशिद दोनों की हैं, तो जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए ना। बीमारी में भी काम नहीं आ सकते क्या ये लोग? आज तो अम्मी का ख्याल फरहान और नाजिया को ही रखना होगा।
अम्मी होने से क्या हुआ सबा आपा, अम्मी जान तो हमेशा आप ही के गुण गाती है, तो आप ही अम्मी जान को ले जाइए, हम क्यों मुसीबत मोल लें? क्यों, केवल अम्मी हमारी ही है क्या? अगर अम्मी के घर पर तुम्हारा हक है तो अम्मी की जिम्मेदारियां भी तो होनी चाहिए। आधे हिस्से में तो तुम ही रह रही हो, तो अम्मी का ख्याल भी रखो। हालिदा बेगम की दोनों बहुएं आपस में झगड़ा करने में लग गईं, लेकिन किसी ने भी हालिदा बेगम की तरफ नहीं देखा। आखिरकार हालिदा बेगम के पड़ोसी ही उन्हें उठाकर हकीम के पास लेकर गए और उनका इलाज करवाया। जब हालिदा बेगम को होश आया तो उनके पड़ोसियों ने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। इसके बाद या अल्लाह, क्या सच में ये बंटवारा कराकर मैंने इतनी बड़ी भूल की है? मैं तो केवल दोनों बहू को अलग करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इस बंटवारे के बाद इनके दिलों में इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी। कल को अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मुझे तो 2 गज जमीन में मुकम्मल नहीं होगी। हालिदा बेगम को अफसोस था, लेकिन उनकी जिद और घमंड उन्हें यह अफसोस जुबान पर लाने नहीं दे रहा था। उनका रवैया वैसा ही सख्त रहा, ताने मारना जारी। वो सोचती अभी भी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से परेशान रहने लगी। दीवार के दोनों तरफ अब सबा और नाजिया पड़ोसियों की तरह रहती। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन सबा ने जंगले से चिल्लाकर कहा, नाजिया, अपना कपड़े बाहर मत सुखाओ। हमारी तरफ हवा आती है, धूल चली आती है, और ये गरीबों वाले कपड़े देखकर हमारे मेहमानों के आगे हमारी बेइज्जती हो जाती है। अच्छा, तो अब घर के बंटवारे के दिए हैं, आसमान, धूप और हवा के भी करोगी क्या? ये जो तुम अपना एसी चलाती हो और उसका आउटर हमारी तरफ किया हुआ है, ये गर्म पंखा हमारी तरफ मत घुमाओ, हमारी तरफ गर्म हवा आती है। इसी तरह सबा और नाजिया के बीच रोज ऐसे झगड़े होते रहते थे। पड़ोसियों ने ताना मारते और हालिदा बेगम जंगले से देखती। पहले उन्हें ऐसे झगड़े देखकर मजा आता था, लेकिन अब दिल भारी हो जाता था। दोनों बहुओं और बेटों को देखकर वो परेशान हो उठती और मन में सोचती, या अल्लाह, ये लड़ाई क्यों नहीं रुकती? मैंने बंटवारा करवा कर गलत किया, अब ये दोनों आपस में लड़े नहीं, बस यही चाहती हूँ। रमजान आने में 1 महीना बचा था। दोनों देवरानी जेठानी के बीच ऐसी लड़ाई जारी रही थी। रमजान से पहले आयशा और हिना दोनों नंदे अपने ससुराल से मायके आईं। सबसे पहले वो सबा के हिस्से में गईं। वो वहां पर खूब हंसती बोलती तोहफे लेकर सबको बांट रही थी। नाजिया ने यह सब नजारा जंगले से देखा और चिल्लाकर बोल दिया, देखो, नंदे भी सिर्फ अमीर बहू के हिस्से में जाती हैं। पैसे वाले घर में ही रौनक होती है। हमारे घर में रमजान में बेटियों की रौनक भी नहीं है। हाँ, तो हैसियत होनी चाहिए बेटियों को बुलाने की। जिनके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, वो बेटियों को क्या खिलाएंगे? दोनों भाभियां फिर लड़ने लगी और आयशा और हिना ने उनकी बातों को सुन लिया। उनका मन दुख गया। वो हालिदा बेगम के पास आई। अम्मी, आपने सिर्फ घर का बंटवारा नहीं किया, भाई बहनों के रिश्तों का भी बंटवारा कर दिया है। नाजिया को इतना दुख दिया है कि वो ऐसी बात कर रही है। ये सही नहीं है अम्मी, इसका सबक आपको मिलेगा। हम अब इस घर में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप बंटवारा खत्म नहीं करवाती। हाँ अम्मी, हम जा रहे हैं। अगर आप अपनी बेटियों को चाहती हैं तो बहू और बेटों का बंटवारा खत्म करा दीजिएगा, ताकि ये घर इस ईद गुलजार हो सके। दोनों बेटियां नाराजगी जाहिर करके अपने अपने ससुराल लौट गईं, लेकिन फिर भी हालिदा बेगम ने अपना मुंह नहीं खोला। अब कुछ दिन गुजरे और रमजान नजदीक था। एक सुबह नाजिया अपने दरवाजे के बाहर उल्टियां कर रही थी, क्योंकि उसके पांव भारी थी। वो मां बनने वाली थी। हालिदा बेगम ने यह सब देखा। उनका दिल खुश होना चाहता था, क्योंकि खानदान का वारिस आने वाला है। वो पास गई। सबा, जरा नाजिया को देखो, शायद उसकी हालत दुरुस्त नहीं है। जरा खैर खबर ले लो, कहीं कोई गहरी तकल्लुफ तो नहीं है। हमें कोई जिए या मरे, हमें क्या? और जब आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं थी तो क्या वो आई थी आपके पास? आपको क्यों उसका दर्द आ रहा है? फिर आइए, रमजान की तैयारी करते हैं। हालिदा बेगम सबा से ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि खुद उन्होंने ही दोनों के बीच दरार पैदा की थी। और जब हालिदा बेगम ने सबा को उसकी मदद करने को कहा, सबा और गुस्सा हो गई। तब हार कर हालिदा बेगम ने नौकर को कहकर फरहान को बुलवाया। मसूद, जा और फरहान भाईजान को कारखाने से बुला कर ला, कह अम्मी ने बुलवाया है। जी अम्मी जान। मसूद भागा भागा कारखाने पर गया और फरहान को बुलाकर लाया। फरहान के आने के बाद, फरहान, अपनी बीवी को हकीम के पास ले जा, इलाज करवा। शायद इसके पैर भारी हैं, तो बाप बनने वाला है। अम्मी के कहने पर फरहान नाजिया को सहारा देकर ले गया। हालिदा बेगम अकेले खड़ी रह गई। खुशी की जगह दुख छा गया और अब वो खुद पर अफसोस जता रही थी। या अल्लाह, मैंने बस बंटवारा चाहा, ना कि इतनी दूरियां। मेरे बच्चों के दिल में इतनी दूरियां आ गई हैं, और ये मैं अपनी एक भी बेटे बेटी और बहू को खुश नहीं कर पाई। सबा भी नाराज हो गई, अब मैं क्या करूं? फरहान नाजिया को हकीम को दिखा लाया। उसे 3रा महीना चल रहा था। रमजान आया और गुजरता गया। हालिदा बेगम रोज परेशान रहती। दोनों तरफ अलग अलग इफ्तार होता, अलग तरावीह होती, जिसे देखकर रोज हालिदा बेगम का दिल टूटता रहा। पहले रोजे पर रात के 3:30 बजे सबा के हिस्से की रसोई में रौनक थी। घी की खुशबू, मसालों की महक, बर्तनों की छनक,
सब मिलकर बरकत का एहसास दे रहे थे। सबा की रसोई में कीमा पराठे तवे पर सिक रहे थे, दही बड़े पर भुना जीरा डाला जा चुका था, फ्रूट चाट में सेब केला अनार चमक रहे थे, रूह अफ़ज़ा का जग भरकर रखा था, खजूर प्लेट में करीने से सजे थे। सबा जरा बैठ भी जाओ, रोजे से पहले खुद को थका लोगे तो दिन कैसे गुजरेगा। पहला रोजा है, घर में रौनक होनी चाहिए, अल्लाह बरकत देगा। दीवार के इस पार दावत सजी थी, जबकि दीवार के उस पार नाजिया के हिस्से की रसोई छोटी और सादी थी। गैस पर एक ही बर्तन चढ़ा था जिसमें दाल चावल और सादी खिचड़ी, जिसमें न घी न मेवा न फल, सिर्फ नमक और सब्र से पकी पहली सहरी। नाजिया कुछ और बना लेती, पहला रोजा है। रोजा नियत से होता है, पकवानों से नहीं। अल्लाह सब देखता है। नाजिया और फरहान खिचड़ी खा रहे थे, तभी दीवार के उस पार से कीमे की खुशबू आई। फरहान की नजरें झुक गईं। क्या मैं अम्मी से थोड़े पैसे मांग लूं? नहीं, जब बंटवारा हुआ था तब इरादा भी अलग हुआ था। अब अपने हिस्से का रोजा खुद रखेंगे। नाजिया के मना करने पर भी फरहान मां के दरवाजे तक गया। हालिदा बेगम सफेद दुपट्टा ओढ़े, तस्बीह हाथ में, मगर चेहरा सख्त लिए बैठी थी और दुआ पढ़ रही थी। अम्मी थोड़ा उधार दे दीजिए, सहरी इफ्तार का इंतजाम हो जाएगा। नाजिया के पैर भी भारी हैं। जब दीवार खड़ी हुई थी तब सोचना चाहिए था। अब अपने हिस्से का रोजा अपने हिसाब से रखो। अम्मी हम अलग हुए थे, बेगाने नहीं, जरा तो सोचो। मैंने जो किया सोच समझ कर किया, जाओ यहाँ से। अपनी अम्मी का फरमान सुनकर फरहान चुपचाप लौट आया। अगले दिन फिर से सहरी के समय एक तरफ सजी मेज थी जिस पर कीमा पराठा कटलेट दूध खजूर जूस सब रखा था, दूसरी तरफ सादी खिचड़ी और पानी के 2 गिलास थे। अजान की आवाज गूंजी। या अल्लाह हमारे रोजे कबूल फरमा। या रब हमारे हिस्से में सब्र लिख दे। दोनों घरों में रोजा रखा गया, मगर हालात का फर्क साफ था। शाम ढली, सबा के घर में फिर से रौनक थी। पुलाव दम पर, समोसे तले जा रहे थे, चाट सजी, जूस ठंडा किया गया। नाजिया के घर में वही खिचड़ी गर्म हुई, 2 खजूर और 1 कटोरी नमक रखा गया। खिड़की से ये सब हालिदा बेगम ने अपनी आंखों से देखा और उस दिन हालिदा बेगम मस्जिद गईं, मौलाना अब्दुल करीम साहब के सामने बैठी और रोते हुए सारी कहानी सुना दी। मौलाना साहब, मेरे बच्चों के दिलों में फर्क आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये दूरी मिटाना चाहती हूँ। हालिदा बेगम एक काम करो, रहमत का महीना है, 10 रोजे बचे हैं, बाकी के 10 रोजे अपने बच्चों को कहो कि आपस में साथ रोजा रखें, इफ्तार साथ करें, तरावी साथ पढ़ें, सब बराबर बैठे। अल्लाह रिश्ते जोड़ता है, अगर तू चाहेगी तो घर फिर से एक हो जाएगा। हालिदा बेगम मस्जिद से सीधे घर लौटी। उनका चेहरा गीला था, लेकिन अब आंखों में एक नई उम्मीद थी। वो दोनों हिस्सों में गईं और बच्चों को इकट्ठा किया। सबा, नाजिया, राशिद, फरहान सभी सामने बैठे। मौलाना साहब का हुक्म है कि रमजान के बाकी के 10 रोजे आखिरी अशरा हम सब साथ में रखेंगे। सहरी एक साथ करेंगे, इफ्तार एक साथ खोलेंगे, तरावी एक साथ पढ़ेंगे। अम्मी की बात सुनकर सबा और नाजिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मन में अभी भी थोड़ी कसक बाकी थी। ठीक है अम्मी, अगर मौलाना साहब ने कहा है तो हम मानते हैं, लेकिन सहरी और इफ्तारी का सामान हम अपने अपने घर से ही लाएंगे। जो बनाया है वही साथ में रखेंगे, बस साथ बैठकर खाएंगे। जी वही ठीक रहेगा। अगले दिन नाजिया ने अपने हिस्से में सादी खिचड़ी दही और चावल बनाया और रोजा खोला। दूसरा रोजा फिर वैसा ही हुआ। नाजिया ने रोटी सब्जी लाई, सबा ने पकवान बनाई, सबने मिलकर खाया। तीसरे रोजे पर नाजिया ने मीठे चावल जरद बनाकर लाई। जैसे वो प्लेट रखने लगी उसे चक्कर आ गया, हाथ कांप गया और प्लेट जमीन पर गिर गई। जरद चारों तरफ बिखर गया। या अल्लाह! अरे नाजिया चिंता मत करो, गिर गया तो क्या हुआ, मैंने आज खूब इफ्तारी बनाई है, फल पकौड़े समोसे खीर, इतना है कि सब खा लेंगे। तुम आज मेरे बनाए से ही कर लो। उस रोज पहली बार दोनों बहुएं सच में साथ बैठी। सबा ने नाजिया के लिए खास प्लेट लगाई। इफ्तार साथ हुआ। अजान के बाद दोनों ने एक दूसरे को पानी पिलाया। 5वें रोजे पर सबा रसोई में पकौड़े तल रही थी। अचानक उसे चक्कर आया, हाथ से चिमटा छूट गया, वो जमीन पर गिर पड़ी। गरम तेल छलका, हाथ और बाजू पर छोटे छोटे छाले पड़ गए। वो दर्द से करा रही थी। तभी नाजिया ने उसकी आवाज सुनी और भाग कर आई। सबा को उठाया, उसे सहारा देकर कमरे में ले गई। जले हुए हिस्से पर ठंडा पानी डाला, एलोवेरा जेल लगाया, पट्टी बांधी। फरहान को बुलाने की बजाय खुद ही बैठ गई। प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो नहीं हटी और जब सबा को होश आया उसने देखा नाजिया उसके पास बैठी है, पानी पिला रही है, पसीना पोंछ रही है। नाजिया तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, मैंने तुम्हें कितना ताना मारा, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने घमंड किया, लेकिन आज तुम प्रेग्नेंट होकर भी मेरी खिदमत कर रही हो। अल्लाह मुझे माफ करे और तुम भी माफ कर दो।
आपा, मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने भी बहुत जलन की। आपकी तरफ देखकर जलती थी कि अम्मी आपको ज्यादा चाहती हैं। दोनों बहुएं रोते रोते गले लग गई। सालों की कड़वाहट पिघल गई, गिले शिकवे दूर हो गए। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यह सब देखकर हालिदा बेगम बहुओं के पास आई, आंसू बहते हुए घुटनों पर बैठ गई। मेरी बहुओं, मैं सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ। मैंने भेदभाव किया, सबा को लाड दिया, नाजिया को ताने दिए, दीवार खड़ी करवाई। अल्लाह मुझे माफ करे और तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने घर बांट दिया, लेकिन अब खुद दीवार तोड़ूंगी। हालिदा बेगम ने राशिद और फरहान को बुलाया। दोनों बेटों ने हथौड़ा लिया। तीनों मिलकर बीच की दीवार पर वार किए। ईंट गिरी, धूल उड़ी। कुछ ही मिनटों में दीवार ढह गई। घर फिर से एक हो गया। और जब आयशा और हिना को यह खबर मिली, दोनों बहनों ने तुरंत सामान समेटा और घर लौट आई। आज ईद का चांद और तेजी से चमक रहा था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी ईद मुकम्मल कर दी तूने। मुझे माफ कर दे यार, अब मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपने ही बच्चों के बीच बंटवारा करवा दिया था। मेरे फैसले ने घर में दीवारें खड़ी कर दी थी। अगर तू रहम ना करता तो शायद आज ये ईद ऐसे ना होती।